वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान दिवस का आयोजन जमशेदपुर में शीतला भवन गाड़ा भाषा में किया गया। हमारे लोग राजा हैं। कार्यक्रम को सफल बनाए। आगे धन्यवाद। हमारे हैं रामानंद चाचा जी जो आज बुनियाद हमारे खड़े किए हैं और उसके बाद उस बुनियाद के नीचे हम लोग चल रहे हैं। और हमने महारानी दुर्गावती के बारे में हमारे जेपी भैया ने पूरे शब्द साथ ही कह दिया है। और हमने यही कहना चाहते हैं कि हमारे महिला समाज की जो भी हमारे साथ है महामंत्री अम्बे जी, मरकाम जी, चंपा जी और हमारे सभी महिलाएं जो भी हमने उन्हें नाम छूट गया है उन्हें हमने धन्यवाद देते हैं। और हमारे यहाँ महिला समिति, जेंट्स पुरुष समिति हमारे पिता के रूप में जो दिख रहे हैं वो हमारे साथ है, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमने उसे धन्यवाद देते हैं। जय सेवा, जय जोहार। लोगों को भी मेरे तरफ से जय सेवा, जय बढ़ाते हैं। तो हम लोग जैसे हम लोग आज के दिन उपस्थित होते हैं, एक जगह हम लोग एकत्रित होते हैं, तो इसमें महिला का जो संख्या है मुझे जब भी दिखा है हमारे प्रोग्राम में, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और हम लोग आगे किसी तरह से संख्या को बढ़ाते हुए अपने गोंड समाज को आगे की ओर लेते जाएंगे। और आज रानी दुर्गावती जी का शहादत दिवस है, तो इस बारे में हमारे जेपी भैया हुए, चाहे जो भी हमारे सदस्यगण हैं, उन लोगों को जानकारी यही मिलती है हमारे तरफ से जो मैंने भी जाना है दुर्गावती जी के बारे में। तो किसी भी हालात में, किसी भी मुसीबत में महिलाओं को हार नहीं मानना है। और महिलाएं जो है, महिला जो घर पे है वो नींव है अपने घर की। तो महिलाओं के द्वारा ही बड़े बड़े जो नेता हो गए या फिर जितने भी बड़े लोगों का जो आगमन हुआ महिलाओं के द्वारा ही हुआ। तो महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो इतिहास हो चाहे आगे हो। तो हमारी महिलाएं हैं जो गोंड समाज की महिलाएं हैं, इसी तरह से निरंतर मेरे साथ खड़े रहे और मेरे साथ ही इस तरह से आगे बढ़ते रहे। महासचिव है अम्बे ठाकुर, वार्ड मुख्य अतिथि को स्वर्ण से सम्मानित करें। अभी जब आती है तो अब आप लोग से एक निवेदन है मेरा कि सब आदमी अधिक से अधिक इसमें जुड़े और समाज को आगे बढ़ाए। दुर्गावती ने हार नहीं मानी, विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई है। तो आज की महिलाओं को यही संदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और जो भी है लड़ते हुए, किसी भी स्थिति से लड़ते हुए विजय प्राप्त करना है। बस यही मोटिव रखना है, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो, अपने पति के लिए हो, अपने समाज के लिए हो और घर के लिए हो। तो महारानी दुर्गावती से यही सीख हमें मिलती है कि हम लोगों को डटे रहना है और अपने समाज को इसी तरह गोंड समाज को आगे बढ़ाते रहना है, अपने बच्चों को शिक्षित करते रहना है और जितना हो सके आगे की ओर बढ़ाते रहना है। क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज दुर्गावती, रानी दुर्गावती का शहादत दिवस है, आज ही का दिन बलिदान दिवस। हाँ, यही कहना चाहेंगे कि उनके शहादत दिवस पर, महारानी दुर्गावती के शहादत दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं से और बाकी सबसे भी कि उन्हें याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए, उन्हें उनकी कहानी, उनकी स्टोरी को बताना चाहिए, उनके इतिहास को बताना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को तो जानते पर रानी दुर्गावती को नहीं जानते। उनके इतिहास को बताएं, उनके
उसका बलिदान को बताएं कि किस तरह उन्होंने युद्ध लड़ते हुए अपना आत्मसम्मान को बचाने के लिए खुद ही कटार मारते थे, लेकिन मुगलों के हाथ नहीं आए। तो हमें भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। मैं काफ़ी यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके जागरूक हो और अपने बच्चों को भी जागरूक करें। क्या बोलना चाहेंगे? रानी दुर्गावती के बारे में क्या बोलूं। रानी दुर्गावती तो एक महिला विद्या थी, जिनके तो उनके बारे में सभी जानते हैं। उनके सामने तो हम लोग सब कुछ होते हैं। रानी दुर्गावती हमारे लिए देवी समान है। तेलंगाना रानी दुर्गावती आज के दिन युद्ध लड़ते लड़ते वह बलिदान हो गई। अपनी प्रजा, अपनी देश और अपनी समाज के प्रति वह प्रण ली हुई थी कि मैं हार नहीं मानूंगी। और यही चीज इतिहास हर दिन दोहराया जाता है। और आज उनका बलिदान दिवस 461 मनाया जा रहा है, उनका बलिदान दिवस। इसी अवसर में आदिवासी गौंड समाज के सभी लोग आए हैं और उस दिन को याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे कि महिला का दुर्गावती उस समय लड़ी, उसके क्या इतिहास के बारे में जानते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आज के समाज को? आज के समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि महारानी दुर्गावती जी जो थी वो मुगल शासन के काल में थी और मुगलों के साथ काफ़ी संघर्ष हुआ इनका। और इस संघर्ष में काफ़ी मुगल बादशाहों ने इनके ऊपर नज़र खराब रखा और लड़ाई के उद्देश्य से इनको अपना और ये किसी के अंडर में नहीं गए। और ये जब लगा इनको कि इनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने वाला है तो खुद से अपने प्राण को बलिदान कर दी और शहीद हो गई देश के लिए, हमारे कौन समाज के लिए। क्या बोलना चाहेंगे इतनी महान देवी सामने बहुत लड़ाई लड़ी। रानी दुर्गावती बहुत महान थी और उसको चारों तरफ से मुगलों ने घेर लिया। सभी लोग रात दिन खूब लड़ाई लड़ी। लड़ते लड़ते वो थक गई। उसका बाद उसने पीछे से वार कर उसको मार दिया, है ना। भारतीय महिला अगर किसी प्रकार अगर ठान लेती है तो उसके पास लाख विपत्ति दुख आए, वो अपनी ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और यही कारण है कि रानी दुर्गावती का इतिहास भुलाया नहीं जाता है, वह इतिहास बार बार दोहराया जाता है। लेकिन अफसोस कि उनका इतिहास आदिवासी गौंड समाज के ही लोग यह दोहराते हैं। देश के जितने भी समाज है उस समाज में अगर महिला है तो उसका इतिहास जरूर पढ़े। और यही याददाश्त के लिए हमें लगता है कि यह समाज हर समय यह बताता है कि रानी दुर्गावती का इतिहास आप जरूर पढ़ें, अपने बच्चे को ज्ञान दें और आने वाले समय में रानी दुर्गावती जैसे जरूर पढ़ें। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव टीम को सभी को धन्यवाद। जोहार।